ये कहानी है टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के उस विस्फोट की, जिसके धमाके से ब्रेट ली का घमंड चूर चूर हो गया था। तब ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर सहवाग ने ऐसी आतिशबाजी करी थी जिससे दहल उठा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और कांपने लगे थे कंगारू गेंदबाजों के हाथ। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सहवाग ने किसी टेस्ट मैच को T20 का मैच बना दिया था। उस जमाने में ब्रेट ली का ऐसा खौफ हुआ करता था कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उसके नाम से ही खौफ खा जाया करते थे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लहराती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देती थी। तब कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे ब्रेट ली का घमंड भी सातवें आसमान पर हुआ करता था। उसी दौर में भारतीय टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दोनों टीमों को 4-4 टेस्ट मैच खेलना था। इस सीरीज का पहला मैच गाबा के मैदान में खेला जाता है और गाबा में कंगारुओं को हरा पाना काफी मुश्किल का काम था, क्योंकि गाबा का मैदान कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड था और गाबा का घमंड तो उस दिन लगभग टूट ही चुका था। लेकिन आखिरी पारी में जैसे तैसे करके कंगारुओं ने अपनी इज्जत बचा ली और सीरीज के पहले टेस्ट को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बारी सीरीज के दूसरे टेस्ट की थी, जहां कंगारुओं की टीम किसी भी हाल में जीत को हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहती थी। वहीं टीम इंडिया के कप्तान दादा गांगुली की भी ये जिद थी और ये ठान लिया था कि कंगारुओं को जब तक हार के मजे नहीं चखाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा था और एडिलेड के इसी मैदान पर टीम इंडिया गाड़ने वाली थी फतह का झंडा। ये मैच शुरू होता है जहां भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी और आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। और अभी भारतीय पारी बस शुरू ही हो रही थी और टीम इंडिया का स्कोर महज 6 रनों पर ही था कि तभी ब्रेट ली अपना ओवर लेकर के आता है और लगभग 150 की स्पीड से बॉल डालता है, जो बॉल सीधा सहवाग के हेलमेट पर जाकर के लगती है, जिस पर ब्रेट ली सहवाग को सॉरी बोलने के बजाय सहवाग को आंख दिखाता है और सहवाग पे ताना मारता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ सहवाग। अब सहवाग का जितना तेज बल्ला चलता है उतना ही तेज उनका गुस्सा भी है। ब्रेट ली के इस रवैये से सहवाग का खून खौल उठा और उन्होंने ठान लिया कि भले ही मैं आउट हो जाऊं, लेकिन इस ब्रेट ली के घमंड को तो मैं तोड़ करके ही रहूंगा। दूसरी छोर पर खड़े आकाश चोपड़ा ने सहवाग के गुस्से को देख उन्हें समझाने की कोशिश करी कि बीरू गुस्सा मत कर और गेम पे फोकस कर, पर सहवाग तो चोपड़ा की बात को अनसुना करते हुए ब्रेट ली पर बरस पड़े। लेकिन ब्रेट ली भी अपनी आदत से मजबूर, उसने भी ये ठान लिया था कि मैं बार बार सहवाग को बाउंसर ही डालूंगा। शायद ब्रेट ली का इरादा सहवाग को बाउंसर से मार करके घायल करने का था और इसी सोच के साथ ब्रेट ली ने एक बार फिर से 150 की स्पीड से गेंद सीधा सहवाग के हेलमेट पे दोबारा से मार डाला। इस बार चोट और भी तेज था, इसलिए मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ा। ब्रेट ली दोबारा दूर से ही सहवाग को घूरता है और मन ही मन सहवाग का मजाक उड़ाता है। ब्रेट ली सहवाग के इस चोट को अपनी जीत समझने लगता है, लेकिन घमंड में चूर उस ब्रेट ली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी हरकत करके वो एक सोए हुए शेर को जगाने का काम कर रहा है। लेकिन अब अपनी चोट और दर्द से बेफिक्र सहवाग ने भी ब्रेट ली के ऊपर काउंटर अटैक करना चालू कर दिया था। ब्रेट ली जितनी तेजी से सहवाग को बॉल डाल रहा था, सहवाग उतनी ही तेजी से बॉल को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आकाश चोपड़ा, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण का विकेट जरूर खो दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से सहवाग के नाम रहा था और सहवाग 132 रन बना करके नाबाद थे। पहले दिन के खेल में टीम इंडिया कंगारुओं पे पूरी तरह से हावी थे। यही कारण था कि कंगारू रात भर चैन से सो तक नहीं पाए थे और पूरी रात ये प्लानिंग करते रहे कि सहवाग
को अगले दिन आउट कैसे किया जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। सहवाग को आउट करने के लिए कंगारुओं ने जो प्लान बनाया था उनके सारे प्लान पे चौके छक्के लगाकर सहवाग पानी फेर दे रहे थे। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सहवाग ये भूल चुके हैं कि ये कोई T20 का मैच नहीं बल्कि ये एक टेस्ट मैच है। शुरुआत में सहवाग के हेलमेट पे बॉल मारने वाले घमंडी ब्रेटली को सहवाग ने इतना पीटा कि शर्म से वो मैदान में मुंह छुपाते फिर रहा था। लगातार दूसरे दिन तक बल्लेबाजी करने के कारण सहवाग पूरी तरह से थक चुके थे और इसी थकावट के कारण सहवाग 195 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हो जाते हैं। तब दुख की बात यह थी कि सहवाग अपने दोहरे शतक से मात्र 5 रन चूक गए थे, लेकिन सहवाग की 195 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारत ने दूसरे टेस्ट में धमाकेदार जीत हासिल कर ली थी और इस तरह से सहवाग ने कंगारुओं के किले में घुसकर भारत को विजय दिला दिया था। तो इस टेस्ट मैच को T20 मैच बनाकर खेलने वाले सहवाग की इस तूफानी बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।